नमो नमः। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी श्री धनंजय विरचितम दश रूपकम पुस्तक के जो है क्रमबद्ध अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। हमने जो है पिछले वीडियोज में इतिवृत्त अर्थात कथा वस्तु के विभिन्न भेदों पर चर्चा करके उसे समाप्त किया था और रूपक के जो त्रिवर्ग फल प्राप्ति है उसी बात पे अपना पूरा करके पिछला वीडियो समाप्त किया था। उसी से आगे हम आज बढ़ते हैं। स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्यनेकधा अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम्। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि बीज किसे कहते हैं और बिंदु किसे कहते हैं। तो इसी प्रश्नों का जवाब देते हुए दस रूपकार कह रहे हैं, स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्यनेकधा। संबंध देखते हैं कि स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्यनेकधा। रूपक के प्रारंभ में अल्प रूप में संकेतित, स्वल्प अल्प रूप में संकेतित वह तत्व जो रूपक के फल का कारण है तथा इतिवृत्त में अनेक प्रकार से पल्लवित होता है वह बीज कहलाता है। प्रत्येक रूपक का वह प्रारंभ का वह छोटा सा जो भाग मान लीजिए या कथा का अंश मान लीजिए जिस पर पूरी कथा टिकी हुई होती है और उसका जो है रूपक के फल का जो कारण कहलाता है वो रूपक के फल का कारण होता है, वही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। हम कई बार देखते हैं हिंदी सिनेमा में भी ऐसी कई बार नाटक होते हैं, पिक्चर्स होती है जिसमें स्टार्टिंग में एक चीज दिखाई जाती है हल्की सी, उसके बाद में जो है अभिनेताओं अभिनेत्रियों के नाम आते हैं तो उस हल्की सी जो भूमिका होती है वही उस पूरे रूपक का बीज आ जाता है, उसी पर जो है पूरी वो कथा टिकी हुई होती है। जिस प्रकार से वेणी संगार नाटक में द्रौपदी का केश संयमन नाटक का फल है और इस कार्य का हेतु भीम के जो क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह है, यही नाटक का बीज है। और यह बीज भी महाकार्य तथा अवान्तर कार्य में का हेतु होने के कारण दो तरह का होता है, लेकिन इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम करेंगे कि बीज जो है होता क्या है। बीज वही होता है जो कथा के प्रारंभ में अल्प रूप में जो है संकेतित किया जाता है और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है वह बीज वृक्ष की तरह, जिस प्रकार वृक्ष का बीज होता है धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता है, उसकी शाखाएं निकलती है और बड़ा विशाल बन जाता है, उसी प्रकार वह जो बीज है वो रूपक की कथा का प्रारंभ में अल्प रूप में संकेतित किया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है रूपक का वैसे वैसे वह बीज भी पल्लवित होता रहता है और सभी को पता लग जाता है कि मुख्यतः इस रूपक की कथा का कारण क्या है, वही बीज होता है। बिंदु को बताते हुए कह रहे हैं, अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम। जहां दूसरी कथा से विच्छेद हो जाने पर इतिवृत्त को जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण होता है वह बिंदु कहलाता है। अर्थात जैसे रूपक की कथा निरंतर चल रही है, हम जो है विभिन्न प्रकार के टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं कि जैसे कथा निरंतर आगे बढ़ रही है परंतु कथा के अंदर ही कोई अवान्तर कथा आ जाती है और वह अवान्तर कथा जैसे ही समाप्त होती है तो पुनः मूल कथा में विश्रृंखला आ जाती है। ये मूल कथा में और अवान्तर कथा में संबंध स्थापित कैसे किया जाए, अर्थात रूपक को पुनः मूल कथा में कैसे लाया जाए। तो जिस तत्व के द्वारा रूपक को पुनः मूल कथा से जोड़ा जाता है वह बिंदु कहलाता है। एक बार समझे कि जब रूपक चल रहा है और रूपक के निरंतर कथा के बीच में कोई अवान्तर कथा आ गई, कोई अवान्तर दृश्य आ गया जिसका मूल कथा से जो है संबंध था परंतु वो मूल कथा से भिन्न थी। अब उस मूल कथा के अंदर ही अन्य कथा आ गई और वह अन्य कथा चूंकि छोटी ही होगी, ज्यादा विस्तारित हो नहीं सकती, अवान्तर कथा का समाप्त होते ही पुनः जो है मूल कथा से जो है रूपक को कैसे जोड़ा जाए, तो वो जो जोड़ने वाला जो तत्व होता है वह बिंदु कहलाता है, उसे बिंदु कहते हैं।
हमें यहाँ से दो चीजें समझी। बीज किसे कहते हैं, बिंदु कैसे कहते हैं। बीज तो वह होता है जो रूपक के प्रारंभ में ही एक छोटे से तत्व के रूप में अल्प रूप में संकेतित किया जाता है, और वही जो है रूपक के फल का कारण होता है, और वह पूरे रूपक के अंदर, पूरी कथा वस्तु के अंदर अनेक प्रकार से पल्लवित होता हुआ अंत तक पहुंचता है, वह बीज कहलाता है। और बिंदु किसे कहते हैं, जब रूपक में कोई दूसरी कथा आ जाती है, अवान्तर कथा आ जाती है, और अवान्तर कथा आने से मूल कथा से विच्छेद हो जाता है, तो पुनः मूल कथा पे रूपक को लाने के लिए जो तत्व काम में आता है, जो चीज जो है पुनः मूल कथा को जोड़ती है, आगे बढ़ाने के लिए जो कारण होता है मूल कथा में, वही क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। बीज बिंदु पताकाख्य प्रकरीकार्य लक्षण अर्थ प्रकृतयः पंचयता एतः परिकीर्तितः। हमने यहाँ तक कि अपने 10 रूपक के जो अध्ययन है उसमें 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां जो है उनको समझ लिया है कि बीज बिंदु पताकाख्य प्रकृति कार्य लक्षणा अर्थ प्रकृतयः पंचयता एतः परिकीर्तिता। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति एवं कार्य, रूपक में यह 5 अर्थ प्रकृतियां होती है। यहाँ तक के वीडियोज में हमने यह पांचों अर्थ प्रकृतियां समझ ली हैं। बीज किसे कहते हैं, जो रूपक का फल जहाँ प्रारंभ में ही अल्प रूप से संकेतित होता है और वह इतिवृत्त में भिन्न प्रकार से पल्लवित होता है, वह बीज कहलाता है। बिंदु क्या होता है, बिंदु अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु रच्छेद कारणम, कि जो अवांतर कथा आ जाती है ना रूपक के अंदर, और अवांतर कथा समाप्त होने पर पुनः मूल कथा से रूपक को किस प्रकार जोड़ा जाए, तो जो जोड़ने वाला तत्व होता है वह बिंदु कहलाता है। पताका क्या होती है, सानुबंधम पताकाख्यम, जो कथा वस्तु होते हैं उनके हमने भेद पढ़े थे, आधिकारिक पताका और प्रकृति। तो पताका जो है जो दूर तक चलती है आधिकारिक कथा वस्तु के साथ, ऐसी कथा वस्तु पताका कहलाती है। प्रकृति जो मुख्य कथा वस्तु के साथ में कुछ समय तक ही चलती है, वह प्रकृति कहलाती है। और कार्य, जो रूपक का जो कार्य है, फल है, वो त्रिवर्ग की प्राप्ति है। उनमें से कभी कहीं एक वर्ग की प्राप्त होती है, धर्म की, कहीं अर्थ की, और कहीं काम की, कहीं दो की, कहीं धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति हो जाती है। ये 5 अर्थ प्रकृतियां रूपक की होती है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। हमने प्रथम कक्षा में कहा था रूपक में 5 अर्थ प्रकृतियां होती है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। 5 अवस्थाएं होती है, 5 संधियां होती है। तो वहाँ यहाँ तक का हमारा अध्ययन जो है 5 अर्थ प्रकृतियां, इनकी व्याख्या की गई, इनको विस्तार से हमने समझा। हम आगे के वीडियो में हम 5 अवस्थाओं का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। तो यहाँ तक का जो हमारा अध्ययन हुआ है उसे हम अगले वीडियो में नोट्स के रूप में आप सभी के सामने उपस्थित कर देंगे, जिनका जो शॉर्ट नोट्स बना करके पीपीटीज पे, तो आपको समझ में आ जाए कि हमने जो है कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन किया था, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हम उसमें जो है कुछ जो है परिवर्तन करके आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। पर यहाँ तक का हमारा 5 अर्थ प्रकृतियां जो है वहां तक का हमारा 10 रूपक का जो ये भाग है वो समाप्त होता है। इसमें हमने नाट्य की परिभाषा, रूप की परिभाषा, रूपक की परिभाषा, 10 प्रकार के रूपक, रूपक के बाद में जो है उनका किस आधार पे भेद किया गया है उस पे, और प्रथम जो उनका भेद का आधार था वो था कथा वस्तु, कथा वस्तु के प्रकार, आधिकारिक, पताका, प्रकृति, और फिर वो प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र, फिर दिव्य, मर्त्य, दिव्या, दिव्य, इन सभी प्रकारों को आगे पढ़ते हुए पताका स्थानक को हमने जाना, बीज को जाना, बिंदु को जाना, और ये सारी अर्थ प्रकृतियां को हमने विस्तार से समझा है। आगे जो है 5 अवस्थाएं रूपक की प्रारंभ होगी अगले वीडियो से। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 5 जो है अवस्थाओं को प्रारंभ करने के लिए अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।